हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के लिए स्पेशली बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सन थॉमस एक्विनास। तो देख सकते हैं इसका एक्विनास जो है अरस्तु की पॉलिटिक्स जो बुक लिखी थी अरस्तु के द्वारा, उसके लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुए थे और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। इसीलिए मध्य युग का अरस्तु भी सेंट थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था। तो ये कहा गया था रूसो के द्वारा, यानी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। तो दो पॉलिटिक्स पुस्तक जो लिखी गई थी अरिस्टोटल यानी अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी, इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। और दो प्रिंस जो लिखी गई थी मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका पहला राइट हो जाएगा। दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई थी, यानी इसका तीसरा राइट हो जाएगा। और ऑन लिबर्टी जो है J.S. मिल के द्वारा लिखी गई थी, इसका दूसरा राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप ये देख सकते हैं पॉलिटिक्स अरस्तु की हो जाएगी, द प्रिंस मैकियावेली की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, ऑन लिबर्टी J.S. मिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है। तो अरस्तु का मानना है कि जो शासन तंत्र है वो सबसे उच्चतम सरकार है। लोकतंत्र को उन्होंने सबसे भ्रष्ट और अप्रमाणिक माना है। तो देखते हैं, अरस्तु मध्यमार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादिता पसंद नहीं थी, इसलिए उसने पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, यानी शासन तंत्र को ही उसने पॉलिटी के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं और राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है, ये जॉन लॉक का मानना है। तो दोनों कथन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जॉन लॉक जो है राज्य के कार्यों और शक्तियों को सीमित मात्रा में मानते थे और राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है, ये उनका मानना था। आप देख सकते हैं जॉन लॉक के अनुसार राज्य सीमित और मर्यादित है, राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा साधन मात्र है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 2 और सूची 1 को विचार और विचारकों से संबंधित है, तो इसे देख लेते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सामान्य इच्छा जनरल विल यानी रूसो के द्वारा दिया गया था। और असीम संप्रभुता की बात जो की गई थी जॉन लॉक के द्वारा की गई थी, असीम संप्रभुता की बात जो है हॉब्स के द्वारा की गई थी। और सीमित सरकार की बात करेंगे तो जॉन लॉक हो जाएंगे। नव राजनीति विज्ञान का जो संबंध है मैकियावेली से हो जाएगा, यानी इसका मिलान जो है सामान्य इच्छा फोर्थ, इसका एक ही ऑप्शन है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन इसका एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप है। तो प्लेटो जो है राज्य का निम्नतर रूप जो है किसको मानते थे, लोकतंत्र को। अरस्तु और प्लेटो दोनों के द्वारा लोकतंत्र को राज्य का सबसे निम्नतम रूप माना गया है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो प्लेटो के रिपब्लिक जो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी, प्लेटो की रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्र दोनों ने अपना लिया था। इसीलिए प्लेटो और अरस्तु के द्वारा लोकतंत्र को जो है भ्रष्टाचारी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। तो वो नियम था मध्यम, यानी उन्होंने मध्यम रास्ता अपनाने की बात की थी। आप देख सकते हैं अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादिता बिल्कुल भी पसंद न थी, अतः उसने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर
पॉलिटी यानी शासन तंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। गांधी जी जो है मार्क्सवादी एवं अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए महात्मा गांधी को अराजकतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? तो ये परीक्षण करने वाले थे सी, इसका राइट आंसर हो जाए सीबी मैकफर्सन। तो देखते हैं, सीबी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है? तो विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करने वाले विचारक हैं मिल्स और मैक्स वेबर, यानी पेरेटो और मोस्का। जो विशिष्ट वर्ग से संबंधित हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पेरेटो और मोस्का। आप देख सकते हैं, पेरेटो, सी राइट मिल्स, टीबी बोटामोर, मोस्का ने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए थे और राजनीतिक अभिजन प्रबल राजनीतिक प्रभाव युक्त राजनेताओं की सामूहिकता का नाम है। ये किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं, जिन्हें अभिजन या विशिष्ट वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर, पेरेटो और मोस्का जो है विशिष्ट वर्ग या अभिजन सिद्धांत से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जो अध्ययन है, औपचारिक संरचनाएं एवं उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रियाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान के हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका और विधायी व्यवहार, निर्वाचक और मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियां, लोक प्रशासन आदि के सांगोपांग विश्लेषण को लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ था। तो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत जो सिद्धांत है समाज विज्ञान में सर्वप्रथम कब विकसित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ए में नृशास्त्र की बात करेंगे, उसके बाद समाजशास्त्र, उसके बाद मनोविज्ञान और अंत में राजनीति विज्ञान। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में हुआ और उसके बाद समाजशास्त्र से हुआ और यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है, अर्थात ऑलमंड के जो राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल किया गया है। तो बात करेंगे इसमें, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी हित अभिव्यक्तिकरण और हित समूहीकरण की बात जी.ए. ऑलमंड के द्वारा की गई थी। कानून निर्माण और कानून को लागू करना ऑलमंड के द्वारा इससे संबंधित नहीं है, यानी ए और बी हित अभिव्यक्तिकरण और हित समूहीकरण राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ऑलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है, जिसमें हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संप्रेषण, ये तीनों राइट हो जाएंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है? तो ये बतलाया है केनेथ ऑर्गन्सकी के द्वारा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, केनेथ ऑर्गन्सकी ने आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति को निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।